हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हमारी मैप सीरीज़ का 6th वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रेट यानी कि जल संधि क्या होती है, इस्थमस यानी कि स्थल संधि क्या होती है और विश्व के मैप पर इन जल संधि और स्थल संधियों की लोकेशन के बारे में जानेंगे, ताकि जो है इनको और अच्छे से आप याद कर सकें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर स्टेट्स के बारे में जानना है, यानी कि जल संधियों के बारे में अच्छे से समझना है, तो इसके लिए आपको जो विश्व के विभिन्न सागर और खाड़ियाँ हैं उनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आप जो है सागरों और खाड़ियों की जानकारी लेकर ही इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके नाम जो है कई जगह जिक्र आएगा इसका। तो जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं होगी सागरों की और खाड़ियों की, तब तक जो है जल संधियों के बारे में समझना काफ़ी कठिन होगा। तो आप जो है सागर और खाड़ियों को अवश्य पढ़ लें इसको देखने से पहले। तो आइए जो है शुरू करते हैं कि जल संधि क्या होती है। जल संधि क्या होती है कि ये एक प्राकृतिक जलमार्ग होता है जिसके द्वारा जो है हम जल के क्षेत्र को पार कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक जलमार्ग है जिसके द्वारा हम जल क्षेत्र को पार कर सकते हैं, और ये दो स्थल खंडों को अलग करता है और दो जल क्षेत्रों को मिलाता है। जैसे यहाँ इसमें ये देखिए कि ये जो है स्थलखंड है और इधर ये दूसरा स्थलखंड है, और इसके बीच में ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये जल संधि है, क्योंकि ये जो है दो सागरों को मिला रहा है। ठीक है, जल संधि को जो है हम जल संयोजी या जल संयोजक या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जल डमरू मध्य? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो एक डमरू के समान बनती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डमरू के समान जो है इसकी आकृति बन रही है, इसलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये डमरू के जो है आकार का होता है। अब जो है एक बार आप इसको देखें कि ये बेरिंग स्ट्रेट है। ये जो क्षेत्र है यहाँ जो जल संधि दिखाई गई है ये बेरिंग स्ट्रेट है, और ये जो अमेरिका का क्षेत्र है ये अमेरिका का अलास्का क्षेत्र है, और ये जो है रशिया का क्षेत्र है। इनके बीच में जो है ये जल संधि पाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये रशिया और अलास्का को अलग कर रहा है, और क्या कर रहा है, यहाँ बेरिंग सागर है और यहाँ चुकची सागर है। तो बेरिंग और चुकची सागर को आपस में जोड़ रहा है। आगे की जितनी भी जल संधियाँ हम देखेंगे उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है ये दो जल मार्गों को मिला रहा है। तो यानी कोई दो सागर होंगे या दो खाड़ियाँ होंगी या कोई महासागरीय क्षेत्र होगा जिनको ये जल संधि मिला रही है, और कोई भूखंड होगा, कोई स्थल होगा जिसको कि ये जल संधियाँ अलग कर रही हैं। तो इस तरह से एक जल संधि से जुड़े हुए लगभग आपको 4 जो है चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि वो कौन से दो जल क्षेत्रों को मिला रहा है और कौन से दो स्थल क्षेत्रों को अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जल संधि है इसका मुख्य कार्य क्या है? इस जल संधि का मुख्य जो उद्देश्य है या इसका जो सबसे बड़ा महत्व है हमारे लिए वो ये है कि ये नेविगेबल रूट्स प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नौगम्य परिवहन जो है ये हमें प्रदान करता है। अगर ये स्टेट्स नहीं हों तो हमें महाद्वीपों का चक्कर लगा कर जो है दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जो काफ़ी महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला जो महत्व है जल संधियों का वो तो व्यापार की दृष्टि से है, और दूसरा जो महत्व है इसका वो महासागरों के जल के तल को समान रखने में है, क्योंकि ये जल संधियां ही हैं जो संपूर्ण विश्व के 5 महासागरों के जल के तल को एक रखता है। अगर ये जल संधियां नहीं होती तो शायद महासागरों का जल जो है वो बंध जाता एक क्षेत्र पर, और सभी महासागरों के जल का तल अलग अलग होता। लेकिन जल संधियों के माध्यम से सभी महासागरों का जल आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमें पता होना चाहिए कि इस्थमस क्या होती हैं। ठीक है,
इस्थमस जो है वो जिस प्रकार जल संधि दो जल क्षेत्रों को मिलाती है, उसी प्रकार स्थल संधि जो है दो महाद्वीपीय क्षेत्रों को मिलाती है। दो महाद्वीपीय या स्थलखंड, भूखंड, कुछ भी कह लीजिए, इस्थमस जो है वो दो स्थल खंडों को मिलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि अमेरिका का, दोनों अमेरिका को मिलाने वाली ये जो पतली पट्टी है, ठीक है, ये वास्तव में इस्थमस है या स्थल संधि है, क्योंकि ये दो स्थल खंडों को मिला रही है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार जो है इस्थमस का अपना एक अलग महत्व है और पूरे विश्व में केवल जो महत्वपूर्ण इस्थमस हैं वो दो ही हैं। एक तो दोनों अमेरिका को जोड़ने वाली और दूसरा जो है अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाली जो है पनामा क्षेत्र का, स्वेज कैनाल का जो क्षेत्र है वो। अब ये स्थल संधियाँ क्योंकि दो महासागरों को अलग करती हैं और व्यापार के लिए हमें महासागरों में निर्बाध गति चाहिए होती है, तो इसके लिए क्या किया गया कि ये दो जो इस्थमस हैं, ठीक है, दोनों अमेरिकाज को जोड़ने वाली और अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली जो स्थल संधियां हैं, इन पर से जो है नौगम्य नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ जो है इस इस्थमस क्षेत्र में, ये जो है इस्थमस क्षेत्र है, तो इस इस्थमस क्षेत्र में क्या किया गया कि यहाँ पर जो है एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैनामा कैनाल कहते हैं। यहाँ पर जो है पैनामा कैनाल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये पैनामा कैनाल जो है क्या करती है कि ये अटलांटिक क्षेत्र को प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से, ये अटलांटिक क्षेत्र है और ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, तो इनको जोड़ने का कार्य करती है और जो है एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाने का रास्ता जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट जो है दो महासागरों को या सागरों को जोड़ती है, लेकिन वो एक प्राकृतिक चीज़ है। वहीं जो है जो हमारी कैनाल है वो मानव निर्मित, स्ट्रेट हम इसको कह सकते हैं कि ये मानव निर्मित जो है जल संधि होती है। तो इस प्रकार पैनामा कैनाल जो है, पैनामा कैनाल और स्वेज कैनाल, ये दोनों ही जो है विश्व का बहुत हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि पूरे दृढ़ भूखंडों को काट कर जो है एक समुद्र को दूसरे समुद्र से इसके माध्यम से मिलाया गया है। अब यहाँ पर जो है एक स्थल संधि, एक जल संधि के बारे में हम पढ़ लें, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का मानचित्र हमारे सामने है और दक्षिण अमेरिका में जो है केवल एक ही महत्वपूर्ण जल संधि है, जिसको हम इसी मानचित्र पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र है इसको टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड कहा जाता है या द्वीप कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जो टिप है ये टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड है और ऊपर जो है दक्षिण अमेरिका का मेनलैंड है। तो यहाँ पर इनके बीच से जो है एक जल मार्ग है, पतला जल मार्ग है। ये मानचित्र थोड़ा छोटा है तो आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा मानचित्र लेंगे तो इस द्वीपीय क्षेत्र में यहाँ से एक जो है जलमार्ग आपको दिखाई देगा। इस जलमार्ग को मैगलन स्ट्रेट कहा जाता है। मैगलन जिसने जो है इसकी खोज की थी, उसके आधार पर जो है इसको मैगलन स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है मैगलन स्ट्रेट के बारे में हमने जो है जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम जो है आगे महाद्वीपों के अनुसार जो है और जो जल संधियाँ हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो है उत्तर अमेरिका का मानचित्र है और उत्तर अमेरिका में सबसे पहले जो है बेरिंग जल संधि है, जो यहाँ पर अमेरिका के इस अलास्का क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, ये जो है अभी पहले वाले मानचित्र में मैंने आपको दिखा दी थी, यहाँ पर बेरिंग जल संधि पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी जो जल संधि है, महत्वपूर्ण जो जल संधि है, वो है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट जो है वो इस क्षेत्र से होकर होती है। अब आप देख पा रहे हैं कि किन दो जो है जल राशियों को मिला रही है। यहाँ पर जो है हडसन की खाड़ी है और यहाँ पर लैब्राडोर सी है। तो इस प्रकार ये जो है
हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सी को मिलाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है युंगवा पेनिनसुला है। और कनाडा का ये जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये युंगवा पेनिनसुला है। तो इस तरह युंगवा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड, इन स्थल खंडों को ये जल संधि अलग करती है। तो हडसन स्ट्रेट जो है वो कनाडा में पाई जाती है, और बैफिन आइलैंड और जो हमारा युंगवा पेनिनसुला है, कनाडा की जो मेन लैंड है, उससे उसको अलग करती है। ठीक है, अब जो है हम दूसरी उसके बारे में देख लें। ये जो है अगली जो हमारी जल संधि है वो डेविस स्ट्रेट है। ये डेविस स्ट्रेट आपको यहाँ दिखाई देगी, ये जो है डेविस स्ट्रेट है। अब डेविस स्ट्रेट जो है वो किस किस को जोड़ रही है, ऊपर आपको पता है यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, तो इस तरह ये आर्कटिक सागर को, आर्कटिक महासागर को, और यहाँ ये लैब्राडोर सी है, इनको जोड़ रही है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ रही है। अब ये अलग किसको कर रही है, अलग ये कर रही है ग्रीनलैंड को और बैफिन आइलैंड को। ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का हिस्सा है, और बैफिन आइलैंड जो है वो कनाडा का हिस्सा है। तो इस तरह ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीपों को अलग कर रही है, और डेनमार्क और कनाडा को अलग कर रही है। ठीक है, अब जो है अगली जल संधि हम देखते हैं। अगली जल संधि यहाँ पर जो है वो डेनमार्क जल संधि है। यहाँ आप जो है इसको देखेंगे, डेनमार्क जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, वाइडेस्ट स्ट्रेट है ये। ठीक है, और ये जो है मिला किसको रही है, ये मिला रही है ग्रीनलैंड सी को, ग्रीनलैंड सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। ग्रीनलैंड सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिला रही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर को मिला रही है। अलग किस किस को कर रही है, ये ग्रीनलैंड को और आइसलैंड को। ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जो है ये अलग कर रही है। अब जो है हम नीचे की जल संधियाँ देख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नीचे की जो जल संधियाँ हैं दक्षिण अमेरिका में। यहाँ आप जो है इसको देखेंगे कि ये जो है अमेरिका का तट है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी है ये। इधर यहाँ पर जो है सारागासो सी पाया जाता है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पर जो है सैरागासो सी भी पाया जाता है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं। पहली जल संधि है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये जो है इधर से गुजरती है। तो फ्लोरिडा जो स्ट्रेट है वो किसको मिला रही है, वो मिला रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन या सारगासो सी, दोनों ही ठीक है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और सारगासो सी को ये मिला रही है। अब ये अलग किसको करती है, ये अलग करती है अमेरिका के फ्लोरिडा तट को, ये क्यूबा जो आइलैंड है इससे। ये क्यूबा का मेन लैंड है, तो क्यूबा के मेन लैंड और अमेरिका के फ्लोरिडा तट के बीच जो है ये फ्लोरिडा जल संधि पाई जाती है। इसी मैक्सिको की खाड़ी में एक और महत्वपूर्ण जल संधि पाई जाती है, जिसको जो है युक्टान स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है युक्टान स्ट्रेट है। तो ये जो युक्टान स्ट्रेट है ये किसको मिला रही है, ये मिला रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, और ये कौन से स्थलखंडों को अलग कर रही है, स्थलखंड है ये जो है युक्टान पेनिनसुला है या मैक्सिको है, और ये जो है क्यूबा का मेन आइलैंड है। तो किसको अलग करे, युक्टान प्रायद्वीप को क्यूबा देश से, क्यूबा जो द्वीप है उससे जो है इसको अलग कर रही है। तो यहाँ देखिए फ्लोरिडा के तट पर जो है फ्लोरिडा स्ट्रेट पाई जाएगी, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आसानी से समझ आएगा ये। तो इस तरह जो है यहाँ की जल संधियों को एक बार हम दोबारा देखें। यहाँ पर पाई जाएगी बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर डेविस स्ट्रेट, ये डेनमार्क स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, और यहाँ पर युक्टान स्ट्रेट। ओके, ये किन किन के मध्य पाई जा रही है ये मैंने आपको साथ साथ बताया है। तो इसके जो है आगे हम दूसरे महाद्वीप का देखते हैं।
ये हमारा आ गया अफ्रीका और उसके आसपास का क्षेत्र। यहाँ पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि पाई जाती है। एक नहीं बल्कि इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण संधि जो है आपको इस चित्र में दिखाई देंगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और विश्व के व्यापार में बहुत उनका योगदान है। बल्कि एक कैनाल जो है, स्वेज कैनाल, भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इन जल संधियों को देख लें। यहाँ पर अरब का जो प्रायद्वीप है और अफ्रीका का जो क्षेत्र है, इसके मध्य में बाबा अलमंदेव स्ट्रेट पाई जाती है। ये रेड सी है और यहाँ इनके बीच जो है ये बाबा अलमंदेव की संधि, जल संधि पाई जाती है। इसको जो है इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। तो अब ये जोड़ किन क्षेत्रों को रही है? ये जोड़ रही है रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से। रेड सी यानी कि लाल सागर को एदन की खाड़ी से जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है? अलग ये कर रही है अफ्रीकी क्षेत्र को। ठीक है, अफ्रीका का जो एक केप हॉर्न है, इससे जो है जो अरब प्रायद्वीप है उसको अलग कर रही है। तो इस प्रकार जो है ये अरब प्रायद्वीप को अफ्रीकी क्षेत्र से अलग कर रही है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है एक और महत्वपूर्ण जल संधि पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण जल संधि जो है वो हॉर्मुज़ की स्ट्रेट पाई जाती है। ये हॉर्मुज़ की स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? ये हॉर्मुज़ की स्ट्रेट पाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये अलग किसको कर रही है? ये अलग कर रही है पर्शियन गल्फ। ये जो है फारस की खाड़ी है और यहाँ पर यमन की खाड़ी है। तो इस प्रकार ये फारस की खाड़ी और यमन की खाड़ी को अलग कर रही है, को जोड़ रही है। फारस की खाड़ी और यमन की खाड़ी को जोड़ रही है। और अलग किसको कर रही है? अलग ये कर रही है यहाँ पर जो है, जो ओमान देश है उसको, और यहाँ पर ईरान देश को। ठीक है, ओमान और ईरान क्षेत्र को जो है ये स्थलखंड को अलग कर रही है। अब ये दोनों जो जल संधियाँ हैं, कौन सी? बाबा अलमंदेव जल संधि और बाबा अलमंदेव जल संधि, और इसके साथ ही जो है जो हमारी हॉर्मुज़ की स्ट्रेट है, इन दोनों जल संधियों का बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो तेल के क्षेत्र के लिए रहता है। क्योंकि ये जो है आपको पता है मिडल ईस्ट के पास पाई जा रही हैं दोनों ही, जहाँ पर तेल बहुतायत में पाया जाता है और पूरे विश्व को सप्लाई होती है यहाँ से तेल की। तो ये जो जलमार्ग हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट और बाबा अलमंदेव जल संधि के द्वारा जो है जल क्षेत्र से तेल का व्यापार करने के कारण ये दोनों जल संधियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक जो है आप इसका थोड़ा सा ये देखें कि मान लीजिए अगर हमें जो है यहाँ पर मुंबई से जो है, मुंबई से और ब्रिटेन की तरफ जाना है या स्पेन की तरफ जाना है, मुंबई से स्पेन की तरफ जाना है, तो जो महासागरीय मार्ग है वो क्या होगा? वो यहाँ से होकर यहाँ जाएगा। अब ये कितना लंबा मार्ग है, लेकिन जल संधियों के माध्यम से हमने इसको बहुत आसान कर दिया है। जल संधि के द्वारा हम इससे कैसे जाएंगे? हम बाबा अलमंदेव संधि से गल्फ ऑफ एदन होकर फिर रेड सी में जाएंगे और इसके बाद यहाँ जो स्वेज कैनाल हमारी पाई जा रही है, स्वेज कैनाल के माध्यम से हम इस मेडिटेरेनियन क्षेत्र जल मार्ग के द्वारा जो है इस तट पर जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये कितना आसान जल संधियों के मार्ग ने कर दिया है। और यहाँ जो स्वेज कैनाल पाई जा रही है, ये जो स्वेज कैनाल है ये इसने विश्व व्यापार की दशा को बिल्कुल बदल दिया है। व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअली जो है इस्थमस है, यानी कि स्थल संधि है, दो स्थलों को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर कैनाल बनाकर, स्वेज कैनाल बनाकर जो है हमने लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया और इस प्रकार हम जो है जल मार्ग को बहुत छोटा यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है मोजाम्बिक चैनल पाया जा रहा है। चैनल हम उस क्षेत्र को कहते हैं जो स्थल संधि की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है चौड़ा जलमार्ग है तो इसको चैनल कहा जाता है। ये मोजाम्बिक चैनल जो है मोजाम्बिक देश को और मेडागास्कर को अलग कर रहा है और ये इंडियन ओशन में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ की जो जल संधियाँ हैं उनको एक बार आप दोबारा देखें कि ये जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, ठीक है,
ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। इसके बाद यहाँ पर बाबा अलमंदेव जो जल संधि है वो है। यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है और यहाँ पर जो है स्वेज कैनाल है। आइए अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियों के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस तरफ यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर है और यहाँ पर इंडियन ओशन है, यानी कि हिंद महासागर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से तीन जल संधियाँ यहाँ पर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली है टोरस जल संधि। टोरस जल संधि ये आप अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है देखेंगे, यहाँ पर ये जो है टोरस जल संधि है। तो ये टोरस जल संधि किस किस के बीच है? यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई प्रायद्वीप है, केप यॉर्क प्रायद्वीप है, केप यॉर्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी, इनके बीच जो है ये जल संधि है। और ये मिला किस किस को रही है? ये मिला रही है यहाँ पर अराफुरा सी को कोरल सी से, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिला रही है। ठीक है। अब जो है एक दूसरी जल संधि है जो कि नीचे पाई जाती हैं, इसको देखते हैं। बास स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया के नीचे पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उत्तर में टॉरस थी और यहाँ पर बास जल संधि है। तो ये बास जल संधि जो है, जो ऑस्ट्रेलिया का मेन लैंड है और तस्मानिया जो द्वीप है, इनके मध्य पाई जाती है। हालांकि तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, लेकिन ये एक अलग द्वीप है। तो इस प्रकार तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड के बीच जो है बास स्ट्रेट पाई जाती है। अब ये अलग किस किस को कर रही है? ये मिला किसको रही है? ये तस्मान सी को हिंद महासागर से मिला रही है। ओके। एक और जो जल संधि है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये जो है यहाँ की कुक जल संधि है। न्यूजीलैंड के बीचों बीच ये पाई जाती है। न्यूजीलैंड दो द्वीपों में है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य जो है कुक स्ट्रेट पाई जाती है। और ये जो है इस तरह ये किसके कौन से स्थलखंड हैं? दक्षिणी न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड के मध्य पाई जाती है। और जोड़ किस किस को रही है? ये तस्मान सी को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है या दक्षिणी महासागर से जोड़ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियाँ हो गई। जो दो महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं यूरोप और एशिया, उन जल संधियों को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वहाँ बहुत महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं। तो इन जल संधियों को तब तक जो है आप याद करें। पहले आप सागर और खाड़ियों को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद जल संधियाँ सहज ही आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो तब तक जो है आप इसकी उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आप तैयार कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।